बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। अभी मैं आपके सामने दोस्तों एक शख्सियत को लाने वाला हूँ, और वो शख्सियत अपने आप में आप सभी के लिए मोटिवेशन होती है। और दिन भी दोस्तों का खूब बना है। आज जो है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो जो आपको कुछ सिखा दे वही आपका गुरु होता है। और ऐसी एक शख्सियत आप सभी के बीच में दोस्तों आने वाली है, जो कि बिहार से होंगी। मैं ज्यादा परिचय ना देते हुए मैं उनको बुलाता हूँ आपके सामने, और फिर उनसे ही बातचीत करेंगे सारी हम जो है। तो आइए दोस्तों, बिहार से एक छोटे से गांव, एक छोटे से कस्बे से निकल करके डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े महत्वपूर्ण पद तक पहुंचने वाले संजय यादव जी हमारे साथ में हैं, और जो कि हमारी फूल पत्ती वाली क्लास के स्टूडेंट भी रहे हुए हैं। तो जब मेरी बातचीत उनसे हुई थी, तो ऐसा लगा, मुझे महसूस हुआ कि यार वो आप सबके लिए मोटिवेशन के तौर पर होंगे। तो मैंने संडे का दिन चूज कर लिया, जिससे मेरे पास भी टाइम हो, उनके पास भी टाइम हो, और मिलकर हम बातचीत कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग देखो, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। माना कि वक्त किसी को माफ नहीं करता, पर क्या करे उन लोगों का जो वक्त के आगे निकल गए। तो ऐसे ही एक शख्सियत आपके सामने आ रही है। दिल भेजकर स्वागत कीजिए संजय यादव जी का। स्वागत है संजय यादव जी आपका। राम राम सर। नमस्कार, जय हिंद नमस्ते। सभी को। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया हो सर। मैं चाहूंगा सर, सबसे पहले आपकी जो अचीवमेंट है, आपका जो एग्जाम था और आपकी रैंक थी और आपका पद, एक बार आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सर। जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम संजय कुमार यादव हुआ। और मैंने 67वीं बीपीएससी में 96 रैंक के साथ में बिहार शिक्षा सेवा में चयन हासिल किया है। और सिक्सटी अभी सेवन मैं रैंक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बांका में पोस्टेड हूँ जी। 96 रैंक। 96 रैंक के साथ में हुआ है। 67 बीपीएससी। तो सर, जी। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है सर, यही है कि सर, आ, आपने दोबारा पढ़ाई शुरू की थी या फिर बीच में गैप हो गया था, क्या चक्कर था सर? मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं 1997 का मैट्रिक हूँ। 1997। और जी, और सेम ईयर में मैंने सेना ज्वाइन किया था, आर्मी। ओके। और मैं 16 साल आर्मी में एज ए सिपाही नौकरी किया था, मतलब आर्मी में एज ए सिपाही भर्ती हुआ था, वहां से मैं हवलदार के रैंक से रिटायर किया 2013 में। तेरह में। और आर्मी में सेवा करते हुए मुझे कहीं ना कहीं ये लगा था कि मुझे भी सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, मेरी शिक्षा को आगे बढ़ानी चाहिए। तो आगे की मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा, मास्टर डिग्री तक मैंने पत्राचार पाठ्यक्रम से ही किया है। मैंने कोई कॉलेज नहीं अटेंड किया है। और मैं एमए करके और 2013 में रिटायर हुआ था। तो आने के साथ मैंने कुछ एग्जाम दिए, तो मुझे लगा कि नहीं, शायद नहीं निकलेगा, या मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया। तो मैं फिर बोला कि कुछ छोटे एग्जाम पे फोकस करता हूँ। तो उस समय मेरे मतलब उम्र काफी हो गई थी, तो कुछ परिवार के लड़के थे, भाई भतीजा फुआ वगैरह के लड़के थे, वो पटना में तैयारी करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बैंक के लिए आप प्रिपेयर करो, आपका मैथ वगैरह थोड़ा ठीक है, अर्थमेटिक वाला, तो बैंक निकल जाएगा। तो मैंने फिर बैंक का एग्जाम दिया। और मैं क्लरिकल में कॉर्पोरेशन बैंक में सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर मेरा केनरा बैंक में भी हो गया। उस टाइम में एक साथ कई बैंकों की वैकेंसी आती थी, अभी भी आती है, बट अब एक ही बैंक का वो रहता है। उस टाइम में एक साथ में कई बैंकों के लिए आप भर सकते थे। तो फिर कॉर्पोरेशन बैंक रिजाइन करके मैंने केनरा बैंक को ज्वाइन कर लिया, और अभी बीपीएससी में सिलेक्शन होने तक मैं केनरा बैंक में ही था एज ए ऑफिसर। और वहाँ काम कर रहा था पिछले 8 साल से। और बीच में मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता रहा था। मैंने यूपी पीसीएस दिया है, उत्तराखंड पीसीएस दिया है, झारखंड दिया है, बिहार दिया है। कई सारे एग्जाम में कई सारे चरणों में छंट गया हूँ, फाइनल तक नहीं पहुंच पाता था। इनफैक्ट 2017 में मैंने यूपीएससी मेंस भी दिया। तो तैयारी करते रहता था बैंक की तैयारी के साथ में, लेकिन यही है कि दो जगह डाइवर्ट होने की वजह से और सही गाइडलाइन नहीं होने की वजह से, क्योंकि मैं गांव से हूँ, कहीं कोचिंग नहीं लिया। और जब जियो की क्रांति आई, आपके जैसे चैनल आए, तो मेरे लिए वो वरदान साबित हुआ, और मैंने फिर घर पे ही तैयारी करी है और ड्यूटी करते हुए तैयारी करी है। और इस मतलब लास्ट ईयर मैंने क्रैक किया। उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस में भी मेरा रिजल्ट हुआ था, लेकिन मैं गया नहीं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि बिहार में हो गया, अपना घर है। तो मैं अभी यहीं कंटिन्यू अच्छा, आप संजय करूंगा। जी रहने वाले कहाँ के हो आप वैसे? मैं छपरा का रहने वाला हूँ सर, छपरा बिहार का। और मैं फिलहाल केनरा बैंक में झारखंड में था। तो छपरा बैंक, छपरा से आप रहने वाले हो सर?
जी। तो सर मतलब बीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था आपका इस बार, जो है जो आपका सिलेक्शन हुआ सर ये उसमें? बीपीएससी में सर ये सातवां अटेम्प्ट था, दूसरा इंटरव्यू था, चौथा मेंस था। 7वां अटेम्प्ट? मैंने जी मैंने लगातार दिया है, मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं छोड़ा है। मतलब अपना तो छोड़िए, मैं बगल वाले राज्यों का भी नहीं छोड़ता। मतलब सर कभी मैं हिम्मत उत्तर नहीं आ रही प्रदेश आपने? उत्तराखंड भी पहुंच मतलब जाता सर था। आजकल स्टूडेंट क्या होता है सर, एक एग्जाम देता है और हिम्मत हार के बैठ जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब आपने इतना लंबा संघर्ष किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ मोटिवेशन कौन है इसके पीछे? मोटिवेशन कुछ जैसे हम लोग आर्मी में थे तो हारना हमने सीखा नहीं कभी भी। क्या मतलब बात है। एकदम लास्ट मोमेंट तक हमने हारना नहीं सीखा है। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, चाहे हमारे कितने भी कम जवान हो, कितने भी कम रिसोर्सेज हो, उनको सही तरीके से प्लान करना है और उसके ऊपर काम करना है। तो हो ऐसा नहीं था कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता था, लेकिन जो छोटी छोटी सफलताएं मिलती थी, कभी पीटी निकल गया, कभी मेंस निकल गया, कभी 2 नंबर से मेंस रह गया, कई बार हुआ 1 नंबर 2 नंबर से पीटी रह गया, तो लगता था अरे यार बस इतना ही है ना, ये तो मैं तोड़ दूंगा। तो वो अंदर से कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते थे। बाकी मेरी पत्नी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है मेरी तैयारी में, क्योंकि उन्होंने मुझे घर के कामों में कभी इन्वॉल्व नहीं किया। वो पूरा घर खुद संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, परिवार के साथ में जो रिश्तेदारियों से फोन आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो मैनेज करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर रहा। मैं कभी किसी सोशल फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहता था। मैंने लगभग 2.5 साल मतलब दो 1 अप्रैल 2021 से मैंने आपके चैनल पे क्लास लेना शुरू किया है। मेरे भतीजा ने बताया कि एक अच्छा। ऐसे ऐसे चैनल है, एक रसगुल्ला सर है, वो पढ़ाते हैं, आप वहां से पढ़ो। तो 66वीं बीपीएससी में मेरा 1 नंबर से पीटी रुक गया था। और बहुत सारे पैसे मैंने मेंस एग्जाम के लिए इन्वेस्ट कर रखे थे, क्लासें ले रखी थी, आंसर राइटिंग कर रहा था, तो मेरे को बहुत शॉकिंग लगा था। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रुका था, जैसे एक पूछा था क्वेश्चन कि संसद भवन के निर्माण में कौन सी कंपनी मतलब उसका ठेका ले रखी है, ठेका तो ले एल रखा एन है। टी टाटा एल एन टी टाटा 50-50 50-50 के चक्कर में मैंने एल एन टी लगा दिया था। मेरे ख्याल से वो टाटा को मिल टाटा जाता कंपनी का नाम। कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उसने बोला भतीजे ने कि ना आप ना ये चैनल फॉलो करो, ये इतना रिवीजन कराता है ना कि आपको ये चीजें आपको कॉपी में देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रमोशन कर रहा हूँ आपके नहीं चैनल का, नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने उत्कर्ष का क्लास शुरू किया है, तब से मेरी सिर्फ बीपीएससी की एक एग्जाम लास्ट 69th वाली पीटी रुकी है। वो इसलिए रुकी है कि लास्ट मई में मैंने तैयारी छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट समझिए कि मैंने गिव अप कर दिया था कि अब तो बैंक में ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैं बैंक में ऑफिसर था और प्रमोशन ले नहीं रहा था मैं कई सालों से बीपीएससी के चक्कर में। तो मैंने गिव अप कर दिया था कि अब नहीं करना है। तो उसके बाद से एक पीटी वो मेरे रिवीजन की वजह से हुई, मैंने आपका भी क्लास छोड़ दिया था और मैंने अपना रिवीजन भी छोड़ दिया था कि अब नहीं होगा शायद। तब तक ये रिजल्ट आ गया और फाइनल हो गया। एग्जाम दे रखा था मैंने, उसके बीच में मेरा कोई एग्जाम नहीं रुका, ना यूपीपीसीएस, ना झारखंड, ना उत्तराखंड। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ के और पीसीएस का एग्जाम निकल जाएगा। लोअर एग्जाम तो बिल्कुल निकलेंगे, लेकिन ऐसा जरूर है कि आपके चैनल से अगर जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वो लोग 66वीं की तरह 1 नंबर से धक्का खाएंगे कि एलएनटी है कि टाटा है। क्योंकि आपके जो सर छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो क्वेश्चन आपको कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। क्योंकि बड़ी तैयारियां तो आप बहुत करते हैं, बिल्कुल। लेकिन छोटे क्वेश्चन उस टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और वो सभी के साथ होता है, हम सभी इंसान हैं। तो उसके लिए जरूरी है रिवीजन करना। और जब भी आपकी क्लास चल रही है, जो भी चल रही है, चाहे वो कितना भी मजाकिया मूड में चल रहा है या सीरियस मूड में चल रहा है, उसको सीरियस तरीके से सुनना है। ना कि क्लास लंबी क्लास होती है आपकी 1-1.5 घंटे की, हाँ। तो ऐसा नहीं कि उसके बीच में कुछ और करने लग जाओ। मैं मतलब बहुत पॉपुलर है अब बिहार में, मैं कई बच्चों को देखता हूँ बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, अभी क्लासेस देखते रहते हैं, लेकिन साथ में वो बात भी कर रहे होते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा ध्यान देके सुने। और ये क्लास आपको सिलेक्शन तो नहीं दिलाएगी, लेकिन बाहर होने से आपको रोक जरूर लेगी, क्योंकि आपकी तैयारी अगर दूसरी थोड़ी गहरे स्तर की होती है, तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसकी वजह से आप बाहर नहीं होंगे। जब एक छोटा क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो सैकड़ों बच्चे आपको क्रॉस चेक कर चुके होते हैं। टफ क्वेश्चन तो सबके लिए टफ होते हैं। संजय जी एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, चाहे बिहार का हो चाहे यूपी का हो, कंडीशन समान ही हो उसकी, उसको तैयारी करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए अपनी पूरी तैयारी के दौरान?
मेरे साथ में जो समस्या हुई मैं उसी को लेके आगे बढ़ूंगा। मैं एक साथ में सब साधने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी सुनने में अच्छा लगता है कि झारखंड भी निकाला, मैंने मेंस दिया, यूपीएससी मेंस दिया, उत्तराखंड मेंस दिया, रिजल्ट भी हुआ। लेकिन इसमें क्या बहुत सारा डाइवर्ट हो जाते हैं आप, बहुत छोटे छोटे स्तर पे ही अंतर है सिलेबस में, लेकिन अंतर है। तो आप अगर जल्दी सफलता चाहते हैं तो कोशिश करें कि किसी एक पर्टिकुलर टारगेट कर लीजिए अपना एग्जाम को, क्योंकि कबीरदास ने भी कहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो सब साधने की कोशिश ना करें, और सबसे पहले अपने सिलेबस को जाने, अपने एग्जाम को जाने। बच्चे क्या है कि जो अच्छा लगता है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। और यूट्यूब के ऊपर भी, मतलब मैं एकदम ऑनेस्ट बोलना चाहूंगा कि यूट्यूब के ऊपर भी जितनी कंटेंट उपलब्ध है, वो ज्यादा पॉपुलर कंटेंट है वो उपलब्ध है। वो पूरा सिलेबस वो लोग इसलिए कवर नहीं करते क्योंकि वो उतना व्यू नहीं आता है उनके बिल्कुल। ऊपर। तो आपको सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। अभी रिजल्ट के बाद कई बच्चों ने बोला कि भैया आप अपना नोट्स दे दीजिए, चाचा आप नोट्स दे दीजिए। मैं चाचा की उम्र में भी हूँ, मेरा बेटा इस साल मैट्रिक पास कर चुका है। क्या तो सर? आप, दोबारा 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 सर। मेरा बेटा इस साल मैट्रिक पास किया है, और वो भी अपने स्कूल का टॉपर है। मुझे खुशी है इस बात की कि वो मेरे रास्ते पे चल रहा है। अरे, कितने साल शादी को, कितने साल हो गए सर? मेरी शादी को 16 साल हो गए सर। 16 साल? बेटा सर 15 साल। कई बच्चे तो यहाँ पे 16 साल के नहीं होंगे जो लाइव देख रहे होंगे क्लास को। कई बच्चे मेरे साथ अभी ट्रेनिंग में थे बीपीएससी के, कि जो मैंने मैट्रिक किया तो उनका जन्म हुआ है। इवन जब मैं कारगिल में डिप्लॉयमेंट में था 99 में, तब उनका जन्म हुआ है। तो सर समय की बात है, मैंने अपना गोल्डन टाइम देश को दे चुका हूं, और मैं खुश हूं उस चीज के लिए, क्योंकि आर्मी ने मुझे वो सिखाया जिसकी वजह से मैं आज बिहार में अधिकारी हूँ। आर्मी में कहाँ पोस्टेड थे सर आप? सर मेरी पहली पोस्टिंग सूरतगढ़ में थी, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान में ही थी मतलब? जी जी, राजस्थान तो मतलब मैं आर्टिलरी से हूँ, और आर्टिलरी तो पूरा राजस्थान से जुड़ा हुआ है। हम लोग हर साल राजस्थान फायरिंग के लिए जाते हैं, या तो बाड़मेर या जैसलमेर, या पोखरन वाला ये वाला एरिया, या लाठी वाला गंगानगर वाला एरिया। बाकी नॉर्मल एक्सरसाइज जो विदाउट विदाउट फायरिंग की होती है, जो लाइव फायर नहीं होता है, वो भी चलते रहते हैं, जोधपुर वगैरह वो सब एरिया में भी चलते रहते हैं। तो सर आपका इतना लंबा संघर्ष रहा, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा भी होगा इस बीच में कि छोड़ दे या फिर नहीं हो पाएगा या फिर ये वो, कुछ बैंक में लगा रहे लगातार, क्यों उत्तराखंड, क्यों क्यों झारखंड और क्यों बिहार? उस समय आपने खुद को कैसे कंट्रोल करा, मतलब इस कंडीशन वो में? वो जो आपका डायलॉग है ना कि वो पड़ोसी को उसकी औकात दिखानी है, वो डायलॉग एक्चुअली वो भले आप मजाक में बोलते हैं, लेकिन वो बहुत सही डायलॉग है। पड़ोसी कोई और नहीं होता, पड़ोसी आपके रिश्तेदार ही होते हैं, पड़ोसी आपके हाँ। दोस्त ही होते हैं। और वो वो हर जिंदगी किसी की भर आपको जिंदगी में। बोलेंगे, जी वो आपको जिंदगी भर बोलेंगे कि तेरे बस का बात नहीं है। वहां तो आईआईटी वाले निकालते हैं, एनआईटी वाले निकालते हैं, डॉक्टर आते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं, आप तो सिंपल हो। अंग्रेजी वाले निकालते हैं, क्योंकि मैं तो प्योर हिंदी माध्यम का आदमी, मैंने कभी इंग्लिश पढ़ाई नहीं। तो हालांकि सेना में रहते हुए और वो इक्विपमेंट चलाते हुए मैंने अंग्रेजी सीख ली है, मैं इक्वली कंफर्टेबल हूँ अभी आज के डेट में, लेकिन मेरा शिक्षा का माध्यम